This is Dimple and today we discuss about chapter 1, the living world. One word question answers for NEET preparation. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। जो स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक स्पीसीज। Determination of age by counting growth rings falls under dendrochronology. The timing of seasonal activity of plants in relation to change in environmental condition is termed as phenology. In taxonomy, the first step is identification. Taxonomy है, इसमें काफ़ी सारे steps होते हैं, जैसे कि characterization है, identification है। ऐसे ही जो पहला स्टेप का नाम है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। मतलब ऐसी कौन सी टेक्सोनॉमी कैटेगरी है जिसमें सबसे कम सिमिलर होते हैं एक दूसरे से? वो है किंगडम, क्योंकि स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं जैसे हम, तो उसमें सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो कम होती जाती हैं। किंगडम में सबसे कम सिमिलैरिटीज़ होती हैं और स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट। सिस्टमैटिक्स किसके बारे में बताता है हमको? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि उनके एंसेस्टर्स के बारे में ये हमको बताता है। नेक्स्ट है इन अ साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज़ प्रिंटेड इन। ऑथर का जो नेम है वो किस में लिखा जाता है? वो हमारा रोमन में लिखा जाता है। जैसे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उसमें ये था कि इटैलिक्स वगैरह में लिखे जाते थे, तो ऑथर का नेम जो था वहाँ पर वो रोमन में लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। इनमें से कौन सा है जो वो टेक्सोनॉमी का कंपोनेंट नहीं है? आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भी है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो है हमारा कंपोनेंट टेक्सोनॉमी में। इसके बाद क्लासिफिकेशन भी होता है, कैरेक्टराइजेशन भी होता है और नोमेनक्लेचर भी इसी का ही एक टर्म है। रिस्पॉन्सिवनेस ही सिर्फ ऐसा है जो हमारा टेक्सोनॉमी का टर्म नहीं है। लेट्स मूव अहेड। स्पीसीज इज़ कंसीडर्ड। स्पीसीज क्या है? अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक जो यूनिट है वो स्पीसीज है। सबसे पहले स्पीसीज ही आती है हमारी, उसके बाद ही हम ऊपर चलते हैं तो हम किंगडम पर बढ़ते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, ये सारे इसी में ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है जेनेरा प्लांटरम वॉज गिवन बाय। जेनेरा प्लांटरम का नेम है वो किसने दिया था? हमारा बेंथम हुकर। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली इज़। जो फैमिली के नीचे जो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है वो जीनस होती है। विच इज़ लेस जनरल इन करेक्टर एज कंपेयर्ड टू जीनस। जीनस की कंपैरिजन में लेस जनरल कौन सा है? हमारा स्पीसीज ठीक है। एक हम इससे भी याद रख सकते हैं किंगडम स्पीसीज का, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। मीन्स ये कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये है इसको याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ लेस जनरल, ये तो हमारा हो चुका था, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कार्निवोरा इंक्लूड्स। कार्निवोरा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? डॉग और कैट। कैट का हमारा साइंटिफिक नेम है फैलिक्स। कैट का क्या है? फैलिक्स। और डॉग का है कैनिस। पोएल्स इज द ऑर्डर ऑफ। पोएल्स किसका ऑर्डर है? वीट का। वीट का हमारा क्या है नेम? उसका ऑर्डर पोएल्स। सैपिनडेल्स इज द ऑर्डर ऑफ। सैपिनडेल्स किसका ऑर्डर है? मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम। अब वो कह रहा है कि दो एनिमल हैं वो हमारी सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो क्लासेस हैं उनकी वो डिफरेंट हैं, तो वो किससे सेम से बिलोंग करेंगे?
तो अब क्या पूछा है उसमें, कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो इसके बीच में क्या बिलोंग करता है, फाइलम, यही होगा इसका आंसर, फाइलम और डिवीज़न। फाइलम का अदर नेम हमारा डिवीज़न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीसीज, इसमें से कौन सा जो है वो स्पीसीज है, टामारिंडस, होमो, ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर इंडिका। इंडिका है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यू रूल्स आर रिटन फॉलोइंग रिगार्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें से हमको गलत वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन है बायनोमियल नेम्स आर लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायनोमियल जो नेम्स होते हैं वो हमारे लैटिन में होते हैं, लेकिन हम उनको जब रिटर्न करते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखते हैं। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वो क्या कह रहा है कि जेनरिक नेम भी और स्पेसिफिक दोनों कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइन, जब उनको हम हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, या फिर ऑल आर करेक्ट। तो अब इसमें से कौन सा सही है, बी, क्योंकि जो जेनरिक नेम होता है उसका लेटर कैपिटल आता है और स्पेसिफिक नेम का लेटर जो है वो हमारा स्मॉल आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, हेनरी संतप। द टर्म टेक्सॉन फॉर प्लांट्स कॉइंड बाय, जो टेक्सॉन टर्म है प्लांट्स के लिए वो किसने दी, एडोल्फ मेयर। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है वर्ल्ड का वो क्यू में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्बेरियम शीट साइज, हर्बेरियम जो होता है जिसमें ड्रेस्ड और डेस्ट प्रेस करके रखते हैं हम अपने प्लांट्स की लीफ को, और उसमें कलेक्टर नेम और बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो उसका साइज़ कितना होता है, 29 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 41.5 सेंटीमीटर। पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन हर्बेरियम, हर्बेरियम में कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करी जाती है, HgCl2, इससे यूज़ किया जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्पेसिमेंस, कितने, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है उसमें कितनी सारी स्पीसीज़ हैं, 6.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट, बोटेनिकल गार्डन्स में क्या करते हैं, प्लांट स्पीसीज को हाईलाइट करके रखते हैं। इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है वो, उनका बोटेनिकल नेम, उनका साइंटिफिक नेम, उनका बोटेनिकल नेम। फादर, अब बोटेनी के फादर कौन है, थियोफ्रास्टस, बोटेनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने। क्लास लाइक मेमेलिया इन्वॉल्व इन फाइलम कॉर्डेटा, मेमेलिया क्लास है वो कॉर्डेटा में इंक्लूड होती है, सही है ये तो बिल्कुल। ऑर्डर लाइक इंसेक्टा इन्वॉल्व इन क्लास मैंडिबुलेट, जीनस लाइक पैंथरा इज इन्वॉल्व इन फैमिली फेलिडे, और ऑर्डर लाइक पेरीमेटा इज इन्वॉल्व इन क्लास मेमेलिया। इसका आंसर है बी हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, लखनऊ में सिचुएटेड है हमारा बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रियरिंग ऑफ बीज इज एपीकल्चर। द कलेक्शन ऑफ प्रेजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज कॉल्ड, जहाँ पे हम प्लांट्स को और एनिमल्स को रखते हैं स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए, उसको म्यूज़ियम कहते हैं, जहाँ पे इन सब चीज़ों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन म्यूजियम्स लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स मैमल्स आर, म्यूज़ियम में जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनको कैसे रखा जाता है, स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड करके, स्टफ्ड करके और प्रिजर्व करके। हर्बेरियम क्या है, एक ड्राई गार्डन है जहाँ पे हम लीव्स को, प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं उनको हम प्रेस्ड करके और ड्राई करके रखते हैं। विच ब्रांच इज़ एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसी कौन सी ब्रांच है दो प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, वो है टेक्सोनॉमी। फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर्स आर chiefly used as a basis of classification because reproductive parts are more conservative than vegetative part.
विच स्पीसीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया, एंडेमिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये नीट में आते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन है, ये आते ही आते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर easy identification of plants and animals by applying diagnostic feature is taxonomic keys. What are the scientific name? अब साइंटिफिक नेम बताने हैं हमको। टबैको, पोटैटो, ब्रिंजल और वीट। टबैको का होता है निकोशियाना टेल्कम, निकोशियाना टेल्कम, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमको ये याद हो ही जाएंगे। पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंगेना, वीट ट्रिटिकम वोलियर। अदर नेम ऑफ फाइलम, फाइलम का अदर नेम डिवीज़न होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अपनी पिछली वीडियोस में इसका डिस्क्रिप्शन करते हुए ये भी बताया था। जीनस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, क्योंकि ये पहले ही आ जाता है स्पीसीज के बाद ही। बोटेनिकल गार्डन्स एंड जियोलॉजिकल पार्क्स आर, बोटेनिकल गार्डन्स और जियोलॉजिकल पार्क्स हैं वो क्या करते हैं उनमें? उसमें कलेक्शन होती है किसकी? एंडेमिक की और एग्जॉटिक लिविंग स्पीसीज़ की, जो आगे ख़त्म होने वाली हैं, जो है प्रेजेंट हैं, उन सब की कलेक्शन जो होती है वो हमारी जू में और बोटेनिकल गार्डन्स में होती है। टेक्सोनॉमिक कीज़ आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, टेक्सोनॉमिक जो कीज़ हैं वो किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है? मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कपलेट। कपलेट क्या होता है? आंसर इज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से क्यों लिंक है? बिकॉज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटीरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज। कॉमन जेनेटिक मटीरियल तो कॉमन होता है पर उसमें डिग्री जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब डिफाइन करना है हमको, सबसे पहले लीड, फिर मोनोग्राफ, फिर मैनुअल्स। लीड होता है ईच स्टेटमेंट इन द की, जितनी की में स्टेटमेंट है वो होती है हमारी लीड। मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, जितनी एक टेक्सॉन में इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा मोनोग्राफ कंटेन करता है। मैनुअल्स होता है स्पेशली डिज़ाइन फॉर रेडी रेफरेंस, रेडी रेफरेंस के लिए डिज़ाइन किया जाता है ये। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। ICBN की क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दीज कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। 3 कोड लिखने हैं हमको नॉमेनक्लेचर के, ICBN, ICZN और इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म तो मैंने आपको ऊपर बताई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पीपल गिव कॉमन वर्नाकुलर नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। कॉमन वर्नाकुलर नेम क्यों देते हैं ऑर्गेनिज्म को? टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें। हाउ मैनी प्लांट एंड एनिमल टाइप्स डू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। प्लांट और कितने प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो अर्थ पर रहते हैं इस टाइम? एनिमल जो है वो 1.2 मिलियन टाइप है और जो प्लांट्स है वो हमारे 0.5 मिलियन टाइप है। एनिमल्स कितने? 1.2 और प्लांट्स 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स ब्रॉट बाय लिनियस। ऐसी कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो लिनियस ने लिखी थी? स्पीसीज प्लांटरम in 1753 and Species Naturae in 1758। 1753 में प्लांटरम स्पीसीज और नेचुरे सिस्टम लिखा था 1758 में। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। जो हर्बेरियम शीट पे जो हम लीव्स वगैरह को रखते हैं, HgCl2 पेस्टिसाइड वाली है जो ये शीट होती है, तो इसमें जो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? हाइट ऑफ द प्लांट, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर या लोकल नेम। प्लांट की हाइट नहीं होती है क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो करता रहता है और उसकी हाइट चेंज होती रहती है, तो इसलिए हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती है। बाकी कलेक्शन की डेट, कलेक्टर का नेम और लोकल नेम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन का है।
एजर्शन है कि साइंटिफिक नेम मैलस इज इलेजिटिमेट, और रीज़न इट इज़ टॉटोनिम। टॉटोनिम में क्या होता है? टॉटोनिम में पहला वर्ड और दूसरा वर्ड मतलब स्पीसीज नेम और जेनरिक नेम दोनों सेम होते हैं, तो इसका रीज़न सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who gave the nomenclature according to which humans are called homo sapiens? किसने ये who gave the nomenclature? लिनियस ने दिया था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and stay tuned for more videos.